भाई के भात न पमनिया के पूड़ी, ये प्रभु जी दिलवा कैसे के जुड़ी। क्या पप्पू यादव जी, नहीं पप्पू यादव जी इसके पहले नहीं किए थे रैली सभा, नहीं किए थे इसके पहले। मैंने अनंत सिंह जी के क्षेत्र में कोई नहीं जाता था, हम ही गए हैं कई बार। पप्पू यादव जी सभा किए हैं कि नहीं किए, जो यही तो बात है जो हम लोग धरातल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। आपके साथ लल्लू मुखिया थे ना, तो लल्लू मुखिया का उस क्षेत्र में एक पकड़ है, लल्लू मुखिया का उस क्षेत्र में पकड़ है। आपके पास महतो जी थे, अशोक महतो जी का भी पकड़ है। तो वही हम कहते हैं, सब समाज को तो ले ही वही बात हम कर रहे हैं कि ये जो चीजें हैं ना, इसका श्रेय सबको दीजिए, सबको अपलिफ्ट कीजिए धीरे धीरे धीरे। इस बार 2025 की जो जंग है, मैं आपको बता रहा हूं, निर्णायक जंग होगा। एक गलती, अगर सिंगल गलती करेंगे ना, तो 20 साल तक, अगले 20 साल तक उसका सजा भुगतना पड़ेगा लोगों को। 2025 का चुनावी अखाड़ा सज चुका है और इस चुनावी मैदान में बिहार की राजनीति के दो बड़े महायोद्धा आमने सामने होंगे। जहां भतीजा तेजस्वी लगातार ये दावा कर रहा है कि इस साल चाचा नीतीश को पटकनी दिया जाएगा, लेकिन 243 सीटों पे जो सबसे हॉट सीट है वो मोकामा की सीट बन चुकी है। लगातार मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह के तरफ से यह हुंकार भरी जा रही है कि तेजस्वी यादव 15 सीटों पे सिमट जाएंगे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल अनंत सिंह के घर से कहीं ना कहीं हुंकार भरी और उन्होंने साफ तौर पे ये चेता दिया है और साफ कर दिया है कि इस बार मोकामा से कहीं ना कहीं जो अनंत सिंह का सुपड़ा है वो साफ हो जाएगा। कल बिहार अधिकार यात्रा पे तेजस्वी यादव निकले हुए थे, जिसमें तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ सभा को मोकामा में संबोधित किया और साफ तौर पे कहा कि इस बार जीत का डंका मोकामा से आरजेडी के जो भी उम्मीदवार रहेंगे वो जीत हासिल करेंगे, यानी मोकामा से आरजेडी फतह हासिल करेगी। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के फायर ब्रांड नेता संतोष जी हैं। संतोष जी, आखिर जिसका इंतजार था, जिसकी तस्वीर देखने के लिए ललायत थी आरजेडी और मोकामा की जनता, जैसे ही मोकामा में तेजस्वी यादव पहुंचते हैं, लाखों लाख की संख्या में बिहार अधिकार यात्रा में लोग पहुंचते हैं और कल तक यही अनंत सिंह कह रहे थे कि 15 सीट भी तेजस्वी यादव जीत नहीं पाएंगे, लेकिन जैसे ही तेजस्वी का काफिला मोकामा में पहुंचा, हर समाज, हर वर्ग के जो लोग थे, साफ तौर पे कहा कि इस बार परिवर्तन होगा और अनंत सिंह की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्या लगता है कल की तस्वीरों को देख के? कल की तस्वीर में मुझे बहुत चीज़ें दिखाई दी, बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। मर्दानगी आखिर दिखाई दी। जो मोकामा का मर्द अनंत सिंह को कहा जाता था, जड़ जोड़ू जमीन की रखवाली अनंत सिंह ही कर सकते थे, लेकिन अब लड़ाई की आवाज, लड़ाई की जो हुंकार है, तेजस्वी ने कल भर दिया, घुड़सवारी भी की। नहीं तो अच्छी चीज़ें हैं, घुड़सवारी करना, वो एथलीट हैं, ऐसे भी एथलीट हैं, तो एथलीट का काम होता है। घुड़सवारी कीजिए, क्रिकेट खेलिए, है ना, सब कुछ कीजिए बढ़िया जैसे। लेकिन इसको हम लोग अगर दूसरे तौर तरीके से अगर देखें तो इस क्राउड को मतलब वोट में हम कैसे तब्दील कर सकते हैं, इस पे मंथन बहुत ज़रूरी है। भीड़ जुटा है तो वोट वहाँ पे देखिए, भीड़ जुटा, कुछ ऐसे लोग भी थे जो नहीं भी आए। भीड़ जब जुटा तो आप जब तक खुद को यूनाइट नहीं करेंगे, बिहार अधिकार यात्रा आरजेडी का प्रोग्राम है, जब चुनाव लड़ने तो वो की बातें अधिकार आएगी, सूरजभान भी पहुंचेंगे, सूरजभान सिंह ने भी साथी हैं, पशुपति पारस भी साथ है। नहीं, जैसे देखिए, साथ हैं अच्छी बात है, लेकिन वो साथ हर चीज दिखाई देना चाहिए ना, वो साथ हर चीज दिखाई देना चाहिए। अब ये नहीं कि वही चीज है, भाई के भात न पमनिया के पूड़ी, ये प्रभु जी दिलवा कैसे के जुड़ी है? बहुत अच्छा चल रहा है। ये चीज़ें आप देख रहे हो कि बहुत सारे विधायकों का, जो विधायक लोग हैं उनका विरोध भी हो रहा है, बहुत सारे विधायक का विरोध भी हो रहा है ना। जहानाबाद में भी देखे, मसौढ़ी में देखे, और कहाँ कहाँ देख रहे। तो इन चीज़ों से
आप शिक्षा क्या लेते हैं? आप जब जन विश्वास यात्रा जब आप निकाले थे, उससे आपने क्या शिक्षा लिया? उसके बाद आपकी जो एक्टिविटी है वो समझ में आई। वोटर अधिकार यात्रा से आपने क्या शिक्षा लिया? अब बिहार अधिकार यात्रा जो आप निकाले हैं, तो आप इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो अपने एक्टिविटी में आप कैसे दिखाते हैं? तो आप ही ना बोलते थे आरजेडी अगर किसी को टिकट दे दे, अगर मुझे भी टिकट दे दे मोकामा से तो जीतना नहीं, तय नहीं, है। देखिए। कल तक तो अनंत सिंह के घर में कोई हुंकार नहीं भरता था, वो मुहिम नहीं दिखती थी, लेकिन क्या कल तो पप्पू भर यादव दिखी। जी, नहीं, पप्पू यादव जी इसके पहले नहीं किए थे रैली, सभा नहीं किए थे इसके पहले? ऐसा नहीं है। ये बातें कौन बोल दी आपको कि मैंने अनंत सिंह जी के क्षेत्र में कोई नहीं जाता था? हम ही गए हैं कई बार। पप्पू यादव जी सभा किए हैं कि नहीं किए हैं, जो बताइए। पप्पू यादव सभा किए हैं, किए हैं लेकिन ना। जो रंग होना चाहिए, जो मुहिम होना चाहिए, जो जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, ये वो कल दिख रहा था। देखिए, ये चीजें क्यों दिख रहा था? ये चीजें दिखने के पीछे का रीजन है। यही तो बात है जो हम लोग धरातल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। आपके साथ लल्लू मुखिया थे क्या थे ना? तेजस्वी साहब? थे ना? तो लल्लू मुखिया का उस क्षेत्र में एक पकड़ है। लल्लू मुखिया का उस क्षेत्र में पकड़ है। आपके पास महतो जी थे, अशोक महतो जी, उनका भी पकड़ है। तो वही हम कहते हैं, सब समाज को तो ले ही के वही- चल रहे हैं तेजस्वी। हम वही कह रहे हैं। तेजस्वी का कहना है भूमियार हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, मुसलमान हो, सबको लेके चलो। वही बात हम कर रहे हैं कि ये जो चीजें हैं ना, इसका श्रेय सबको दीजिए, सबको अपलिफ्ट कीजिए धीरे 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 करते ऊपर। तब चूंकि इस बार 2025 की जो जंग है, मैं आपको बता रहा हूं, निर्णायक जंग होगा। एक गलती, अगर सिंगल गलती करेंगे ना, तो 20 साल तक, अगले 20 साल तक उसका सजा भुगतना पड़ेगा लोगों को। मोकामा जीत रहे हैं ना आप लोग? मोकामा तो जैसे पूरा बिहार जीत रहे हैं। मोकामा की बात हो रही है। नहीं, मोकामा सबसे हॉट सीट है। हॉट सीट तो कोई भी हॉट सीट है। एक सीट करके आप बिहार की आप सत्ता पे पहुंचते हैं। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कल के सभा से, कल के रैली से, कल के बिहार अधिकार यात्रा, कार्यकर्ताओं का जुटान, एकजुट होना, हुंकार भरना, ये साफ तौर पे जाहिर करता है कि मोकामा में तेजस्वी ने मेहनत किया है। आप ही बताइए, कहीं घोड़ा पर बैठे, कहीं घोड़ा पर बैठे थे? युद्ध का तो ऐलान हो गया। युद्ध का ऐलान हो गया, तो उनको ऐसा, अनंत सिंह की भी पहचान है, वो भी घुड़सवारी करते हैं। अब तो खैर लैंड क्रूजर कोची कौन गाड़ी है, बड़ी महंगा गाड़ी है, उस पर चलते हैं वो। तो कहने का मतलब कि नेता को लग रहा है ना, नेता को लग रहा है कि जीत रहे हैं, तो फिर जीत रहे हैं। कार्यकर्ता को भी लग रहा है कि जीत रहे हैं। हम लोग तो भाई छोटा सा नन्हा सा धूल हैं। हम तो माने समर्थक हैं लालू प्रसाद यादव जी के, आरजेडी के ललटेनिया के हम समर्थक हैं। तो हमनी के जब नेता के मन खुश है तो हमनियों का मन खुश है। चला रे भाई, तो ही खुश, हमू खुश, सब खुश। चलिए, सीधे तौर पे संतोष रेणु यादव जी थे। और कल बिहार अधिकार यात्रा के दौरान जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने हुंकार भरी, समर्थक जुटे, लाखों लाख की संख्या में लोग एकत्रित हुए, और इस बिहार अधिकार यात्रा जो कई दिनों तक चलेगी, इस पूरे यात्रा के दौरान तेजस्वी ने कहा कि जो जनता का वाजिब हक होगा वो हम कहीं ना कहीं लौटाने का काम करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि मोकामा जो हॉट सीट है, जब अनंत सिंह चुनावी मैदान में उतरेंगे और तेजस्वी यादव किसे चुनावी मैदान में उतारेंगे। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि सूरजभान सिंह या अशोक महतो खुद चुनाव लड़ सकते हैं। जब जो दोनों में टकराहट होगी, कौन किसे परास्त करेगा और जनता किसके सर ताज देगा, ये देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी अंकित के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज, पटना।